नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या पटना नगर निगम होर्डिंग व्यवसायियों को उस व्यवस्था का अनुकरण करने के लिए मजबूर करती है जिस व्यवस्था को उसने शुरू ही नहीं किया? क्या पटना नगर निगम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करती है? ना तो ये सवाल हमारा है, ना ही ये आरोप हमारे हैं। ये सवाल और आरोप है होर्डिंग वेलफेयर एसोसिएशन का, एडवर्टाइजर वेलफेयर एसोसिएशन का, माफ कीजिएगा। और उसके महासचिव सूरज जी हमारे साथ हैं और कई आरोप हैं पटना नगर निगम पर इनके, और कहा जा रहा है कि पटना नगर निगम की ओर से परेशान किया जा रहा है। पटना नगर निगम न्यायालय के आदेशों का भी पालन नहीं करती है। दरअसल पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए हमको बात करनी पड़ेगी सूरज जी से। सूरज जी बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। एक बार फिर दोहरा दें कि आरोप और सवाल दोनों एडवर्टाइजर वेलफेयर एसोसिएशन के हैं, हमारे नहीं हैं। उनके जरिए हम आपको ये पूरा मामला समझाने की कोशिश करते हैं जो उनके आरोप हैं। नमस्कार। हम लोग एडवर्टाइजिंग का बिज़नेस, मतलब आउटडोर एडवर्टाइजिंग का बिज़नेस कई दशकों से हमारे मेंबर्स करते आ रहे हैं पूरे बिहार में। पटना में भी हम लोग काम कर रहे हैं। पटना में जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, जो कोई भी व्यवसायी आदमी करता है तो जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उससे परमिशन लेके उसका जो भी टैक्स होता है वो देकर करते हैं। हमारे भी जितने मेंबर्स हैं वो कंसर्न अथॉरिटी से परमिशन लेके टैक्स देने के बाद ही काम कर रहे हैं। ये स्थिति उत्पन्न हुई आपको जुलाई में, जब एक नोटिस पब्लिश हुआ पटना नगर निगम द्वारा कि जितने भी होर्डिंग लगे हुए हैं उसका एनओसी नगर निगम को दिखलाया जाए और नहीं तो उस होर्डिंग को हटाया जाए। हम आपको ये बताना चाहते हैं, नगर निगम ने आज तक अपने जीवन काल में कभी किसी को एनओसी दिया ही नहीं है। ये परंपरा उनके पास कहाँ है, कैसे वो करते हैं, वो आज तक हम लोग को बता नहीं पाए। इसके खिलाफ हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए, जहाँ पर हम लोग को एक रिलीफ मिला। हम लोग को कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर मिला जिसमें लिखा गया कि द होर्डिंग्स ऑफ द प्राइवेट एडवर्टाइजर्स वुड नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड बाय द रिस्पोंडेंट द पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका जजमेंट आपको मैंने दिया है। लेकिन इस जजमेंट को भी पटना नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी नहीं मानने को तैयार है। ऊपर से लेकर नीचे तक हमने काफ़ी लोगों से बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे होर्डिंग पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टे लगा हुआ है। ये लोग मानने को तैयार नहीं है। मजबूरन वर्ष हम लोग को कंटेम्प्ट भी फाइल करना पड़ा, जिसका मैंने आपको दिखाया भी टोकन नंबर। कल हम लोग ने फाइल किया है। अब हम लोग न्यायालय के शरण में हैं। न्यायालय जो आदेश देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, विधि व्यवस्था बनाने को कोई तैयार नहीं है। हम लोग 50 साल से ऊपर से लोग बिजनेस कर रहे हैं, 50 साल से ऊपर से बिजनेस कर रहे हैं जो हमारे मेंबर्स हैं। कुछ मेंबर्स जो 50 साल से ऊपर से कर रहे हैं, कुछ 10 साल, कोई 5 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोग बिहार छोड़कर जाने के लिए विवश हैं। जैसा सर आपको भी मैंने पेपर दिखलाया, सारा चीज़ माननीय उच्च न्यायालय का। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाया है, कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखलाया है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। हमारे होर्डिंग्स को काट कर जब उनसे आपने हमें जो दस्तावेज दिखाए हैं उसको उस पर किसी भी निर्णय पर हम अपनी ओर से पहुंचे, हमारा संस्थान अपनी ओर से पहुंचे, बड़ा मुश्किल है। थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बार फिर हम स्पष्ट कर दें, हम जो खबर दिखा रहे हैं वो आपके आरोपों के हवाले से दिखा रहे हैं। ठीक है सर, अब हम लोग तो अपनी बात है, जो कोई सुन नहीं रहा है, न्यायालय के शरण में है, लेकिन उस बात को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? अब जब न्याय ही नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? विवश होकर बिहार छोड़ने पर मजबूर है। यहाँ पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय से। नगर निगम के किसी अधिकारी कर्मचारी से जो संबंध होती है, कमिश्नर साहब से बात होती है, जितने भी कंसर्न अथॉरिटी हैं उनसे बात होती है। अब वो लोग कहते हैं कि हम होर्डिंग हटाएंगे। अब होर्डिंग कहा नहीं, आपने कहा नहीं कि हमको तो न्यायालय से स्टे मिला, जैसा कि आप बता रहे हैं। सब बोला गया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग लिख कर उनको दिए हैं कि सर हमारा न्यायालय से स्टे है, स्टे है, स्टे है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, न कमिश्नर, न मेयर, न ही कंसर्न अधिकारी या कर्मचारी। सब लोग को है कि भाई होर्डिंग काट करके इनका लोहा लेकर चले जाना है। आप लोग को ये भी माफ़ कीजिएगा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई भी सरकारी संस्था किसी पे भी कोई कार्रवाई करती है तो उसको एक नोटिस भेजता है, जिसके घर में जाता है या कुर्की जब्ती करे या कुछ भी करे, एक उनको दिया जाता है। लेकिन नगर निगम अभी तक जो भी होर्डिंग काटे हैं कहीं कुछ लिखित नहीं दिया। उनका ट्रैक्टर आता है, अगर बीच में कोई इंटरफेयर करके बोलने की कोशिश करती है, अपनी बातों को रखने की कोशिश करती है, कोर्ट का स्टे पेपर दिखलाने की कोशिश करती है, तो उस पर FIR करने की उसको धमकी दी जाती है।
तो आप सुन रहे थे जो होर्डिंग व्यवसायी हैं पटना के, वो परेशान हैं। एक और चीज बोलना चाहेंगे सर कि GINU पर्व आप लोग के लिए जानते हैं कि बिहार में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग भी उसका काफ़ी प्रकाश पर्व का काफ़ी दिल से हम लोग भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और हम लोग भी चाहते हैं ऐसा पर्व में हम लोग की भागीदारी रहे। लेकिन जब GINU आता है, बिना हम लोग को बताए हुए, बिना हम लोग से पूछे हुए, हमारी प्रॉपर्टी उस समय वैध हो जाती है नगर निगम के नज़र में या जिला प्रशासन के नज़र में, और बिना हमारे मेंबर्स के पूछे हुए फोर्सफुली उनके होर्डिंग पर भी नगर निगम का भय, जिला प्रशासन का भय दिखलाकर फ्लेक्स GINU का लगाया जाता है, और उस समय हम लोग वैध हो जाते हैं। जैसे GINU खत्म हो गया, फिर हम लोग को टॉर्चर स्टार्ट हो जाता है। तो आरोप कई तरह के लगा रहे हैं। आपने देखा कि परेशान हैं, सुना आपने सूरज जी को, जो होर्डिंग व्यवसायी हैं वो परेशान है। कई तरह के आरोप हैं। आरोप यह भी है कि नगर निगम न्यायालय के आदेशों को नहीं मानती। आरोप यह भी है कि नगर निगम का रवैया दोहरा है। जब सरकारी आयोजन होते हैं, प्रकाश पर्व सरीखे, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो हम जो हैं होर्डिंग्स हैं, वो अवैध हो जाते हैं और जबरन वहाँ पर सरकारी होर्डिंग्स को चिपका जाता है। तो तमाम तरह के आरोप हैं और परेशान हैं, पलायन की बात भी कर रहे हैं, और न्यायालय और नगर निगम के बीच दौड़ लगा रहे हैं। अगर मंत्री हैं, विधायक हैं, सबसे मिल चुके हैं, डिप्टी CM साहब से भी मिल चुके हैं, CM साहब से भी समय नहीं मिल पा रहा है। कई मंचों पर गुहार लगा चुके हैं। तो जाहिर है परेशान है, और इनकी माने तो नगर निगम नहीं सुन रही है। नगर निगम परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, धमकी दी जा रही है। इनका आरोप यही है। तो अगर आपको हमारी ये खबर पसंद, प्रॉपर्टी को काट के ले जा रहे हैं, आर्थिक रूप से भी हम लोग को क्षति हो रही है। हाँ, तो तमाम तरह के आरोप है, आप सुन रहे हैं। बार बार आरोपों की फेरिस्त लंबी है, इसलिए बार बार ये सूरज जी बता रहे हैं। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।